ओके तो इसको कलर दे देते हैं, लाइक हमने ये कलर दे दिया, तो थोड़ा सा ये वाला दे देते हैं और ये दे देते हैं कंटेनर, ठीक है। नाउ अपेंड चाइल्ड जैसे हम इसके अंदर करते हैं तो टेबल हमारा इसके अंदर बन जाता है। ओके, अपेंड चाइल्ड जैसे हम करते हैं तो हमारा टेबल यहाँ पे बन जाता है और ये हमारा टेबल है और ये हमारा टेबल बन गया। टेबल थोड़ा सा और बड़ा बना सकते हैं हम इधर चाहे तो। ओके, नाउ यहाँ पे हम जो है कुछ फंक्शनलिटीज़ बना रहे हैं, तो फंक्शनलिटीज़ को हम काम करते हैं, इस फंक्शनलिटीज़ को हम इधर बनाते हैं, डिलीट करो, ये बनाते हैं। तो हमारे पास जो टेबल है, जो टेबल क्लास है, टेबल ऑब्जेक्ट जो हमारा है, तो टेबल ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं यहाँ पे। ये ले लेते हैं, ये लिंक ले रहा है क्या? अरे नहीं चाहिए मुझे लिंक यार। टेबल ऑब्जेक्ट, ओके। टेबल ऑब्जेक्ट के पास में कितने फंक्शंस हैं? ऐड रो, कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर है, ऐड रो है, कॉलम है, ऐड कॉलम है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, ऐड रो, ऐड कॉलम, सेट एडर, ये सारी चीज़ हो गई, ठीक है। ऐड रो, ऐड कॉलम, ऐड रो, ऐड कॉलम, कॉलम, हेडर। ओके, ये 5 हमारे पास में फंक्शंस हैं, ठीक है। जब हम कंस्ट्रक्टर करते हैं तो ये क्या करता है? ऐड करता है टेबल को, ठीक है, और इसका कलर हम दे देते हैं लाइन कलर, लाइन कलर, लाइन कलर, लाइन कलर, लाइन कलर। ये रहा। कंस्ट्रक्टर क्या करता है? हमारा कंटेनर में टेबल ऐड कर देता है, ओके, ठीक है। अब सेकंड वाला जो था वो सेट हेडर है, ठीक है। सेट हेडर क्या करेगा? हम यहाँ पे एक रो बना रहे हैं, ओके, एंड रो इस तरीके से बना रहे हैं कि हमारे पास में पहले मैं इसको नीचे बना लेता हूँ रो को, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। इनको ग्रुप में ऐड कर देते हैं, ग्रुप, ऐड टू ग्रुप, ग्रुप एंड डुप्लीकेट, ओके। तो टेबल को थोड़ी छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम कंस्ट्रक्टर ये सेट हेडर रन करते हैं तो सेट हेडर क्या कर देता है? हमें एक रो बना के देता है। क्या बना के देता है? रो बना के देता है, ओके। नाउ कंस्ट्रक्टर ने तो टेबल ऐड किया, ठीक है,
अपेंड चाइल्ड करके पेरेंट के अंदर, है ना। और टेबल में जो पहली रो ऐड हुई है वो ऐड हुई है सेट हेडर की हेल्प से। अब सेट हेडर क्या क्या कर रहा है, सेट हेडर जो है वो रन कर रहा है काफ़ी सारी प्रोसेस। तो सेट हेडर को जो है नीचे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेट हेडर को यहाँ पे अगर हम एक्सप्लेन करें सेट हेडर को, सेट हेडर तो एक स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं यहाँ पे सेट हेडर, सेट हेडर। तो सेट हेडर से जो है जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो क्या होता है, ऐड रो कॉलम्स। ये क्या कॉल करेगा, ऐड रो कॉलम्स कॉल करेगा। तो जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या होगी, ऐड रो कॉलम्स, ऐड रो कॉलम्स। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस है ऐड रो कॉलम्स। अब ऐड रो कॉलम्स क्या करेगा, ऐड रो कॉलम्स पे जाते हैं। तो ऐड रो कॉलम्स सबसे पहले जो प्रोसेस करेगा वो करेगा ऐड रो, ठीक है। ऐड रो यहाँ से यहाँ पे इधर ले लेते हैं, ऐड रो, ऐड रो, ठीक है। इन सभी का जो है कलर्स हम सेम कलर बना रहे हैं फंक्शन दिखाने के लिए कि ये फंक्शन है। तो फंक्शंस का कलर हम रख रहे हैं ये वाला, ओके। और इनका कलर जो है वो वाइट रख रहे हैं। ओके, नाउ सेट हेडर ने ऐड रो कॉलम को कॉल किया, ठीक है। सेट हेडर ने ऐड रो कॉलम को कॉल किया। तो फर्स्ट जो रो है वो क्या करेगा, ऐड रो, ठीक है, ऐड रो। तो ऐड रो क्या करेगा, ये हमारा फंक्शन है। ऐड रो क्या करेगा, सबसे पहला प्रोसेस क्या है, वो एक एलिमेंट को क्रिएट करेगा tr। तो यहाँ पर tr एलिमेंट, tr एलिमेंट को क्रिएट किया। फिर क्या करेगा, उसको अपेंड करेगा टेबल के अंदर। क्या करेगा, अपेंड करेगा टेबल के एक मिनट, हाँ, टेबल के अंदर अपेंड करेगा। तो ये टेबल है, इसको हम ले जाते हैं यहाँ पे, एक काम करते हैं, इधर से ले जाते हैं, यहाँ से घुमाते हुए ले जाते हैं, ठीक है। और उसका कलर दे देते हैं हम येलो, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो टेबल के अंदर क्या करेगा, ऐड करेगा। समझ में आ रही है कहानी, ठीक है। इसके अंदर लिख देते हैं अपेंडिंग टू टेबल, ओके, अपेंडिंग टू टेबल। नाउ एलिमेंट जैसे क्रिएट होता है, हम ये जो एलिमेंट है ये हमें क्या देगा, रो देगा। तो इसको हम कहाँ पर सेव करवा लेते हैं, एक वेरिएबल के अंदर, यहाँ पे रो के अंदर, रो एलिमेंट, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लो इसको, रो एलिमेंट के अंदर इसको सेव करवा लिया। अब आगे का जो प्रोसेस है वो क्या है, आगे का प्रोसेस होता है, जैसे ही हम ऐड रो कॉलम के जस्ट नेक्स्ट क्या है, हम कॉलम्स ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कॉलम्स ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक साइकिल ले सकते हैं, साइक्लिक लूप। तो यहाँ पर इसके अंदर एक काम करो, इसको यहाँ पर हम लूप ले लेते हैं, लूप फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप ले लिया। हम नेक्स्ट जाते हैं फॉर लूप के अंदर।
और फोर लूप के जस्ट आगे जो है वो प्रोसेस होता है हमारा क्या, ऐड कॉलम, क्या कॉलम, ठीक है, ऐड कॉलम। तो ऐड कॉलम यहाँ पे हम एक रो ऐड कर सकते हैं। सर कॉलम तो 4 ही क्या कह रहा है? कॉलम तो 4 ही है। तो मैंने कब कहा कि 10-15 है? मैंने कहा कि ऐसे कुछ, तो आपने इतने सारे बना रखे तो कॉलम तो 4 है, तो इनको कहाँ है कॉलम, कहाँ है 4 कॉलम? नहीं सर, इनके कहने का मतलब ये है कि अपन कॉलम क्यों ऐड कर रहे हैं जबकि कॉलम 4 है। अपने को ऐड क्या करनी है, रो ऐड करनी है। रो तो ऐड हो चुकी है ना। कंफ्यूजिंग हो रहा है कॉलम और रो। कॉलम तो फिक्स हो ही गया, नेम, एज, हाइट, ब्लड ग्रुप। अपने को ऐड तो रो करनी है ना, रो इसको तो रो ही बोलते हैं ना। हमने प्रोसेस कहाँ से शुरू किया था? कहाँ से शुरू किया था? सेट हेडर से। तो ये जो रो बन रही है ना, ये जो फर्स्ट रो बनी है, इसको बता रहा है कि ये कैसे बनी है पूरी डिटेल में। सेट हेडर का ऑपरेशन चल रहा है वो, तो सेट हेडर ही तो रो बना रहा है। तो यहाँ पर हम सेट हेडर की प्रोसेस को बना रहे हैं कि सेट हेडर की प्रोसेस कैसे हो रही है। तो पहले सेट हेडर फंक्शन चला, उसके अंदर क्या है, ऐड रो कॉलम फंक्शन है वो चला। फिर उसके बाद में ऐड रो कॉलम के अंदर सबसे पहले चलेगा ऐड रो। ऐड रो क्या करेगा, एक रो बनाएगा, उसको टेबल के अंदर अपेंड कर देगा, ठीक है, और एक उसके रो एलिमेंट भी देगा जिसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ऐड कॉलम, कॉलम को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी जो है राउंड करना चाहिए था। अब समझ में आया कि हम टेबल जो है वो बार बार नहीं बना रहे, हम सेट हेडर की प्रोसेस को समझ रहे हैं। और किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, बाद में मत कहना। ऐड कॉलम, ओके। नाउ ऐड कॉलम में क्या हो रहा है, आप इसको इस तरीके से दे दो और यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम, 4 बना रहे हैं, 4 कॉलम्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और जब भी कॉलम्स ऐड करते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉलम को क्या क्या पास कर रहे हैं, कॉलम को हम पास कर रहे हैं हमारा रो एलिमेंट। जब भी नया कॉलम होगा, ऐड होगा, तो आप जो है इस साइकिल के अंदर इसको अटैच कर सकते हो, ठीक है। इस रो को जो है 4 के अंदर अटैच कर सकते हो और यहाँ पे आप रो दे सकते हो। और एक और चीज़ आप दे सकते हो यहाँ पे, रो आप th एलिमेंट और डेटा, 3 चीज़ें जा रही है यहाँ पे, रो, th एलिमेंट और डेटा। और यहाँ पर जब हम वापस आ रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अपेंडिंग। एक काम करते हैं, उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं और ऐड कॉलम की प्रोसेस को थोड़ा सा और वो करते हैं अच्छे से। तो ऐड कॉलम क्या हो रहा है, ऐड कॉलम के अंदर क्या क्या हो रहा है, ऐड कॉलम एक एलिमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, एक एलिमेंट क्रिएट करेगा। कौन सा एलिमेंट है, सेल एलिमेंट। ऐड कॉलम सेल एलिमेंट क्रिएट करेगा, ओके। सेल एलिमेंट को हमने क्या किया, टेक्स्ट दिया, क्या दिया, टेक्स्ट दिया। तो एक काम करते हैं, इसको जो है यहाँ पर जो टेक्स्ट है, इनर टेक्स्ट, ठीक है। सेल एलिमेंट के पास में इनर टेक्स्ट है, तो
इस वाले पार्ट को जो है थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं हम और इसको इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर जा रहा है रो, क्या जा रहा है? रो। यहाँ पर क्या है? टी एच, टी एच, टी एच, एच टी एच, और यहाँ पर क्या है? डेटा। ओके, नाउ यहाँ से यहाँ तक ये सारा डेटा जा रहा है, तो इनर टेक्स्ट जो है इसको चला गया। ओके, सॉरी गलत जगह दे दिए, इनर टेक्स्ट इसको चले गया। ठीक है, डेटा जो है इनर टेक्स्ट को दे दिया, तो इनर टेक्स्ट को दे दिया तो सेल एलिमेंट के पास में ना इनर टेक्स्ट आ गया। अब क्या हो रहा है? इसको हम अपेंड कर रहे हैं किस में? अरे अपेंड कर रहे हैं इसको हम रो में। ठीक है, रो एलिमेंट में, तो यहाँ पे अपेंडिंग टू रो एलिमेंट। वेरिएबल तो है लेकिन वेरिएबल के अंदर एलिमेंट है ना। ठीक है, तो अब यहाँ से समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत आ ही रहा है, तो वापस से शुरू करते हैं। सेट एडर हमने बनाया, तो सेट एडर इधर देखते हैं, वापस जाते हैं। कंस्ट्रक्टर चलता है, कंस्ट्रक्टर में सेट एडर भी चलता है। तो जब सेट एडर चलता है तो क्या क्या हुआ? सबसे पहले ऐड रो कॉलम चलेगा। ऐड रो कॉलम के अंदर क्या है? ऐड रो कॉलम के अंदर में ऐड रो कॉलम्स के अंदर ऐड रो सबसे पहले चलेगा और फिर कॉलम ऐड कॉलम चलेगा। तो ऐड रो के अंदर क्या होता है? ऐड रो एक एलिमेंट को क्रिएट करेगा। ठीक है, एलिमेंट को क्रिएट करेगा, टी आर एलिमेंट। तो टी आर एलिमेंट से हमारे को एक एलिमेंट मिल गया। ठीक है, और इसको हमने क्या किया? इस एलिमेंट को टेबल के अंदर अपेंड करवा दिया। किसके अंदर करवा दिया? टेबल के अंदर अपेंड करवा दिया। ये हमारा रो बन गया। ठीक है, तो जब भी हम टेबल के अंदर अपेंड करवा दिए, तो जब भी अब हम इस रो के अंदर कुछ भी अपेंड करेंगे तो टेबल के अंदर दिखेगा। ठीक है, तो रो के अंदर हमने रो बना दिया। अब रो को एक वेरिएबल में हमने स्टोर करवा दिया। अब लगा रहे हैं हम फॉर लूप, तो रो को हम फॉर लूप में भेज रहे हैं बार बार, और साथ ही में उसके अंदर क्या कर रहे हैं? ऐड कॉलम भी चला रहे हैं। तो फॉर लूप के अंदर हमने रो को कहाँ भेजा है? यहाँ पे दिस कॉलम चल रहा है, दिस ऐड कॉलम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये वाला ये ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये लूप चल रहा है ऐसे। ओके, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है? रो जाएगा हर बार टी एच जाएगा और हर बार डेटा जाएगा। ठीक है, तो हर बार टी एच डेटा जाएगा और हर बार सेल एलिमेंट बनेगा, और हर बार सेल एलिमेंट उसी रो के अंदर जो अभी करंट में बन रहा है सेट एडर की हेल्प से, उसमें क्या होगा? डेटा ऐड हो जाएगा। ओके, यही सेम काम जो है, यही सेम काम होगा हमारा किसकी हेल्प से? ऐड रो कॉलम की हेल्प से। ओके, सेम काम हमारा ऐड रो कॉलम की हेल्प, क्योंकि सेट हेडर क्या कर रहा है? ऐड रो कॉलम ऐड कर रहा है, और ऐड रो कॉलम को हम क्या दे रहे हैं? ऐड रो कॉलम को हम दे रहे हैं टी एच। यहाँ पर हम टी एच बता रहे हैं। अगर हम यहाँ पर टी डी कर दे तो रो तो बन ही रही है ना, लेकिन कॉलम क्या? कॉलम टी डी के बनेंगे फिर। ओके, यानी कि सिर्फ हेडर का काम एक बार हो गया, बाकी का सारा काम कौन करेगा? ऐड रो कॉलम। और ऐड रो कॉलम की तो प्रोसेस हमें पता ही है ना, यहाँ से आगे का पूरा प्रोसेस सेम है। ओके, तो यहाँ से आगे का पूरा प्रोसेस सेम होने के कारण जब हम ये करते हैं तो नीचे जब एक बार हमारा टेबल का कंटेनर बन जाता है, टेबल का ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो कंस्ट्रक्टर बन गया, सेट एडर सेट हो गया। उसके बाद में हमारा काम है ऐड रो कॉलम, ऐड रो कॉलम, ऐड रो कॉलम, और उसमें सिर्फ हमें डेटा पास करना है। ठीक है, डेटा पास करना है, क्योंकि ऐड रो कॉलम को हमने बता रखा है कि भैया उसका एलिमेंट क्या होगा? उसका सेल एलिमेंट क्या होगा? टीडी होगा बाय डिफ़ॉल्ट उसका सेल एलिमेंट टीडी है, तो अलग से पास करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आई थिंक ये आपको प्रोसेस समझ में आया होगा। ये प्रोसेस है और इसको समझ लो।
कोई कंफ्यूजन है इसमें? कौन बोला? चलो अब लोगों के मशीनें निकालो और वो तो डेली करते हो। इसको मैं मेल कर रहा हूँ, वो उस पर डिस्कॉर्ड पे दे रहा हूँ, ठीक है।